लड़ाई हो, एग्जाम हो या जिंदगी, एक चीज कॉमन है और बहुत जरूरी है, वो है माइंडसेट। माइंडसेट से ही इन तीनों चीजों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो जुडिशरी के एग्जाम में आपको विजय दिलाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस चीज को समझ करके चलिए कि जब हम जुडिशरी के एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर फाइनल अटेम्प्ट। कहने का मतलब, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट और फाइनल अटेम्प्ट के बीच की उस दूरी को समझते हैं तो हमें लगता है ठीक है, पहला एग्जाम दे के देखते हैं, नहीं हुआ तो दूसरा दे देंगे। वो जब पहले एग्जाम में हम फुल कॉन्फिडेंस या तैयारी से नहीं जाते हैं और फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दैट इज वेयर पीपल फॉल। और एक बार अगर आप उस एग्जामिनेशन में अनसक्सेसफुल हुए तो दूसरी बार उतना कॉन्फिडेंस ला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस चीज को हैंडल कैसे करना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि अनप्रिपेयर्ड या प्रैक्टिस के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए बहुत बहुत क्लियर कि ये एग्जामिनेशन मेरा एग्जामिनेशन नहीं है। इस एग्जामिनेशन को मैं नेट प्रैक्टिस की तरह ही लूंगा। इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इस माइंडसेट को ध्यान में रखने के बाद ही इन प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस में जाइए, क्योंकि हम कई बार ऐसा देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हम सोच तो लेते हैं कि प्रैक्टिस एग्जाम है और फिर उस एग्जाम को देने के बाद हम उससे आस लगा के बैठ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यार निकल जाए, काश हो जाए, निकल जाएगा तो मेंस तो मैं दे ही दूंगा, प्री की इतनी तैयारी नहीं थी फिर भी मेरा ठीक चला गया। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगर निकल रहा है वेल एंड गुड, बट अनप्रिपेयर्ड हो, कम प्रिपेयर्ड हो, 2-3 महीने 4 महीने पहले ही तैयारी शुरू करी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सो उस पर पूरा रिलायंस मत रखो। अपना एक अटेम्प्ट डिसाइड करो कि दिस अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी माई फाइनल अटेम्प्ट, और उसमें अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दो। बहुत बार आप ऐसे यूपीएससी के कैंडिडेट्स को भी देखते होंगे, बहुत बार आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कैंडिडेट्स को भी देखते होंगे जो लगे हुए हैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में, उन्होंने उस तैयारी में खुद को झोंक दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस एग्जामिनेशन को ही उन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया है, पर एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा वो उस एग्जामिनेशन को बना करके चल रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस लेवल का कंपटीशन है। माइंडसेट का एक दूसरा भाग ये भी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये एग्जाम क्यों दे रहे हैं। इस एग्जामिनेशन को देने के पीछे हमारा रीजन क्या है। क्या हमें सिर्फ एक नौकरी चाहिए, तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत कॉमनली ये चीज देख रहे हैं कि बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं एंड हाफ वे थ्रू दे रियलाइज कि यार हमें करना नहीं था, लेकिन अब हमें पूरा मोहल्ला, परिवार वाले, सब लोग जज साहब कह के बुलाने लगे। अब तो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अब पीछे हट गए तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या बढ़ जाएगी। लोग जज करेंगे कि भाई रण छोड़ के भाग गया, पर ये ना भूलें कि रणछोड़ भी कृष्ण जी का ही नाम है। जब आपको ऐसा लगता है दिस इज नॉट योर बैटल, जब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एग्जामिनेशन फॉर मी, उस टाइम पे यू कैन ओपन अप टू योर ऑप्शंस, यू कैन चूज अदर ऑप्शंस। और इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऑप्शन चूज करने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम जुडिशरी की तैयारी छोड़ रहे हैं। आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो, पर आपको वो माइंडसेट बना करके चलना पड़ेगा। अगर आप सर्टेन हो एब्सोल्युटली कि जज ही बनना है और कुछ नहीं करना है, फिर उसकी तैयारी आपके पहले वाले माइंडसेट के तौर पे हो। कैसे? ये मेरा अटेम्प्ट, मेरा आखिरी अटेम्प्ट, बीच में किसी से कोई आस नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आपके लिए वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, आपने दूसरे ऑप्शन सोच रखे हैं, तो उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि जब आप सक्सेस और फेलियर को अपने दिमाग पर बैठने देते हो, सक्सेस भी प्रीलिम्स में जब सक्सेस मिलती है, लोग अरे मुझे तो सब आता है, मैं तो निकाल लूंगा, और मेंस में वहीं गच्चा खाते हैं। सक्सेस और फेलियर, इन्हें जब आप दिमाग पर नहीं बैठने देते हो, तब आप तैयार होते हो आगे की स्टेज के लिए। और यही वो माइंडसेट है जो जुडिशरी के एग्जाम्स में आपको विजय दिलाएगा। अपना कारण जानिए और अपना थॉट क्लियर रखिए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका कारण क्या है और क्या इस माइंडसेट से आप राजी हैं? क्या आप इससे एग्री करते हैं? डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद दोज हु मे नीड इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।